सांचौर में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान का मोस्ट वांटेड और रेंज स्तर के आरोपी भजनलाल बिश्नोई पुनासा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित 20 गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए हुए हैं। वही मामले में आरोपी पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। एसपी हरिशंकर के निर्देश में सरवना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर जिले के बारेठा बांध के एक बार फिर से ओवरफ्लो हो गया है, जिसके कारण बांध के 6 गेटों से 5 गेटों को खोलकर 10,000 क्यूसेस प्रति सेकंड की स्पीड से पानी की निकासी की जा रही है। ये पानी बांध से जुड़े कुकुंद नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि इस नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता बनेश सिंह ने बताया है कि बांध में करीब 700 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 1860 MCFT है, जो अभी स्थिर बनी हुई है। माउंट आबू शहर में नगरपालिका प्रशासन अवैध निर्माण को और अतिक्रमण को लेकर सख्त है। शहर में पालिका आयुक्त शिवपाल राजपुरोहित के निर्देशन में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पालिका आयुक्त शिवपाल राजपुरोहित के निर्देश पर पालिका टीम ने पांडव भवन के पीछे हो रहे नए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। वहीं शहर के ग्लोबल अस्पताल के पास एक कॉटेज में आरसीसी के साथ नवनिर्माण की सूचना मिलने पर पालिका टीम मौके पर पहुंची। सूचना सही पाए जाने पर जेसीबी की मदद से आयुक्त के निर्देश पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जहां ध्वस्त की कार्रवाई की गई। झुंझुनू में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर झुंझुनू विधानसभा से सैनी समाज ने टिकट की दावेदारी जताई है, जिसको लेकर सैनी समाज 15 सितंबर को झुंझुनू मुख्यालय में राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन कर रहा है। सभा के संयोजक डॉक्टर कमल चंद सैनी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सैनी समाज का संख्या बल मजबूत है। पूर्व में विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सैनी समाज की अपेक्षा की गई थी, लेकिन आगामी उपचुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में सैनी समाज का एक बड़ा संख्या बल होने के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समाज की उपेक्षा की जा रही है। तो इस अवहेलना को देखते हुए समाज के लोगों में काफी रोष है। तो इसलिए झुंझुनू जिले में अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के लिए। तो इस आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए समाज के सभी लोग एक राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर हम समाज के अभी वर्तमान जो परिदृश्य में राजनीतिक जो दशा दिशा है उसके ऊपर चिंतन किया जाएगा और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश दिया जाएगा कि अब समाज के लोगों की ज्यादा दिन तक। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम ने राजस्थान के पूर्वी हिस्से को तरबतर कर दिया है, जहां पे भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, दौसा समेत कई जिलों में बीते दिनों से लगातार तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई कस्बों और गांवों में जलभराव की स्थिति हो गई है। प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 61% से भी ज्यादा बरसात हो चुकी है। राजस्थान में 1 जून से 12 सितंबर तक 412 mm बारिश हुई है, जहां पे इस सीजन में अब तक कुल 664.4 mm बरसात हो चुकी है। वहीं 14 में से 16 सितंबर तक राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और कुछ स्थानों पर छुटपुट, जबकि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वेदर सिस्टम का रूट बदलने से बारिश से कुछ राहत मिलेगी। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम कुमार दग जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने जिले की विकास और सहकारिता गतिविधियों पर चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री दग ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमजन के साथ मिलकर सहकारिता मूवमेंट में सहयोग दे। सहकारिता क्षेत्र में उन्नयन के लिए आमजन किसान वर्ग को अधिकाधिक जागरूक करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझाते हुए वर्ष 2021 में सहकारिता को अलग विभाग बनाया है। इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल सहारण ने मंत्री दग को
जिले वासियों की ओर से अभिनंदन किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और महत्वाकांक्षी निर्णय से जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जिले को मिल रहा है। इस अवसर पर चूरू प्रधान दीपचंद, बसंत शर्मा, विक्रम कोटवाद, रवि आर्य आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि चूरू की धरती पर आने का स्वागत कर रहा हूं। मैं एमएलए तो हूं यहाँ का, मगर मैं कोऑपरेटिव का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते मैं इनका स्वागत करता हूं। और मैं इनसे मांग भी की है। अब वैसे मेरी विधानसभा में कई बार चर्चा हुई थी कि चूरू को कोऑपरेटिव बैंक में आपको जो ऋण मिलता है उसमें आप ऋण की बढ़ोतरी करेंगे। क्रय विक्रय का भवन नहीं है अब की, इसलिए इस बार तो बजट में नहीं दिया गया, अपना अगले बजट में भवन देने की भी आश्वासन दिया मंत्री महोदय को मेरे को। और अगर अभी भवन बनाए तो ये 25% सब्सिडी के आधार पर भी देने की मंत्री महोदय कह रहे हैं। चूरू का कोऑपरेटिव बैंक और क्रय विक्रय होलसेल सबके लिए मंत्री महोदय ने यहाँ की चर्चा की है। इनमें कोई कमी खामी है टॉक में कोर्ट परिसर में बने एसडीएम कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग के कारण कार्यालय में रखा हुआ सारा पुराना रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद एसडीएम हुकुमचंद और तहसीलदार रामधन गुर्जर ऑफिस पहुंचे। आग की लपटें देखकर दमकल को सूचना दी गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। आज सुबह ये पीजे कोर्ट वाले कर्मचारी आए थे, उन्होंने देखा कि ऊपर की तरफ धुआं हो रहा है। उन्होंने चेक किया, ऊपर कुछ नहीं था। एसडीओ कोर्ट का नीचे की तरफ रिकॉर्ड रूम है, उसको खुलवाया, उसमें देखा तो उसमें सुबह आग लगी हुई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई अंदर की तरफ। गेट ऊपर थे सारे, उसको खोल के देखा अंदर तो धुआं हो रहा था। रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड था वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है इससे। हाँ, रिकॉर्ड रूम में जो पुराना रिकॉर्ड था उसमें आग लगी। सूचना दी गई कि कोर्ट परिसर के अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई तो गाड़ी तुरंत रवाना करें। 8:24 में हमारे पास फोन आया। 8:26 में हमारे यहाँ से गाड़ी रवाना हुई और प्रेजेंट टाइम में आग कंट्रोल कर दी गई है। कितनी देर लगी आग को पूरा? आग को बुझाने के लिए लगभग 1.5-2 घंटे लगे। कितनी भीषण आग थी? आग रिकॉर्ड रूम में लगी हुई थी। मंडापुर पचपदरा क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने जसौल में स्थित रानी भटियाणी माता मंदिर में दर्शन के लिए पैदल संघ का आयोजन किया। पचपदरा के राम मंदिर से रवाना हुए इस संघ में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए मित्र मंडल ने जगह जगह पर नींबू की शिकंजी, अल्पाहार की व्यवस्था भी की हुई थी। राजस्थान के करौली में टोडा भीम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान महिला एसडीएम से अभद्रता और खींचतान हुई, जहां वायरल वीडियो में एसडीएम की चोट पकड़कर मारपीट करती महिला नजर आई। जहां पर इस मामले में एसडीएम मीना ने बताया कि प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के दौरान कहासुनी हुई।